दोस्तों आज हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे डीटीएफ वर्सेस सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ये मैं कंप्यूटर पे एक लोगो मैंने गूगल से ले लिया है, जगुआर का लोगो है और इसमें मैंने दो पीस रख लिए हैं। ये सब्लिमेशन प्रिंट निकालूंगा मैं। और ये सब्लिमेशन प्रिंट में दो पीस इसलिए रखे हैं, मैं आपको डार्क गारमेंट और लाइट गारमेंट दोनों पे रख करके दिखाऊंगा। कंट्रोल पी किया है मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एप्सन L810 सिलेक्टेड है और ऐसे तो मेरी सेटिंग्स भी सारी सिलेक्टेड हैं, बट प्रेफरेंसेस में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर साइज़ A4 और मैट और हाई होना चाहिए क्वालिटी इसका। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा और मैं अब प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा, क्योंकि ये प्रिंट जो है हमारा मिरर प्रिंट आना चाहिए, तभी सीधी प्रिंट होगी टी शर्ट। तो यहाँ पर एक ये मिरर ऑप्शन है, तो मैंने मिरर किया, फिर से सीधा करके दिखा रहा हूँ और ये मिरर किया। और अब मैं जो है प्रिंट दे दूँगा यहाँ से, जो कि मेरे L810 सब्लिमेशन प्रिंटर, जो सब्लिमेशन इंक जिसमें मैंने डाली है यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट कमांड आ गई है और पेपर जो है ले लिया है प्रिंटर ने। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा लोगो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। और ये लोगो प्रिंट हो जाता है तो हम आपको इसको प्रिंट करके दिखाएंगे, कितना टेम्परेचर रखना है, कितने सेकंड्स के लिए रखना है, कौन से गारमेंट पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, टीटीएफ के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने सेकंड्स उसको हीट देनी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों के लिए, दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन काम आए। ये मेरा प्रिंट आ गया है, ये मेरा सब्लिमेशन प्रिंट है, सब्लिमेशन पेपर पे मिरर इमेज है, दो पीस मैंने निकाल लिए हैं लोगों के। और अब ये है मेरी डीटीएफ प्रिंटिंग मशीन, जिस पे डीटीएफ में मेरी मशीन में लोगो प्रिंट हो रहा है। ये लोगो प्रिंट हो जाएगा तो मैं आपको दोनों फिर हीट मशीन पे प्रेस पे ले जाके प्रिंट करके चेक हेलो करवाऊंगा। दोस्तों, मैं गुरमीत अरोड़ा, ऑनर ऑफ प्रिंट फैक्ट्री गुड़गांव, आज फिर आपके सामने। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसी वीडियो जो आप रोज़ सोचते हैं कि इसका कैसे प्रिंटिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या आपके पास लेके आया हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब्लिमेशन वर्सेस डीटीएफ प्रिंटिंग। अब आप समझे सब्लिमेशन वर्सेस डीटीएफ प्रिंटिंग क्या होती है। आपने टी शर्ट पे प्रिंटिंग तो देखी हुई है, ये भी प्रिंटिंग है, ये भी प्रिंटिंग है, ये भी प्रिंटिंग है, ये भी प्रिंटिंग है, लेकिन ये प्रिंटिंग कैसे होती है, क्या होती है और इनकी क्या लिमिटेशंस होती है। इससे पहले मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग हमारे पास थी तो डीटीएफ प्रिंटिंग की हमें क्या जरूरत पड़ी। अगर सब्लिमेशन प्रिंटिंग सॉल्यूशन हमारे पास आज से 10 साल पहले ही था तो अभी 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर हमें डीटीएफ प्रिंटिंग की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों इसका जवाब भी मेरी इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो इसी तरीके के रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके माइनस पॉइंट्स हैं। सेम वे में मैं आपको दिखाऊंगा कि डीटीएफ प्रिंटिंग क्या होती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या माइनस पॉइंट्स हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया सब्लिमेशन वर्सेस डीटीएफ प्रिंटिंग, इसमें क्या फ़र्क होता है। मैंने अभी आपके सामने सब्लिमेशन का प्रिंट निकाला और डीटीएफ का प्रिंट निकाला। ये सब्लिमेशन का प्रिंट है मेरे हाथ में जो पेपर पर है, और ये डीटीएफ का प्रिंट है जो कि एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर होता है और इसके पीछे वाइट बेस होता है जिसको कि हम एक एडेसिव भी बोलते हैं। ये ब्लैक टी शर्ट है मेरे पास। अब हम चलेंगे इसके ऊपर हीट करेंगे। पहले हम ये लोगो सब्लिमेशन इसके ऊपर जो हमारा प्रोसेस होता है हीट देने का, इसको करेंगे और फिर अगर ये प्रिंट हो जाता है या नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा उस वक्त, और फिर इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये एक ब्लैक टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट ले ली है, मशीन पे लगा ली है। लोगो जैसे मैंने आपको दिखाया था वो मेरे पास हैं और मैंने मशीन हीट कर ली है। मशीन में ये टी शर्ट को मैंने प्रेस भी कर दिया एक बार। मशीन का टेम्परेचर 183 डिग्री और 60 सेकंड का टाइम ऑलरेडी इसमें सेट है। यही टाइम होता है, यही टेम्परेचर होता है 180 से 190 डिग्री, जिसके ऊपर हम सब्लिमेशन करते हैं। तो मैं अब सब्लिमेशन स्टिकर जो है, यानी कि मेरा जो सब्लिमेशन पेपर है जिसके ऊपर मैं एक लोगो प्रिंट निकाल के लेके आया हूँ, वो एक ब्लैक गारमेंट के ऊपर रखूँगा और उसको मैं 60 सेकंड का हीट दूंगा। देखिए ये जगुआर का लोगो है जो अभी मैंने आपके सामने प्रिंट निकाला था, और ये मैंने
टर्न करके रख दिया टी शर्ट के ऊपर। 184 टेम्परेचर चल रहा है और मैंने मशीन बंद कर दी। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है 58, 57 और जैसे ही काउंटडाउन फिनिश होगा अपने आप बीप बज जाएगी। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं मशीन खोल रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये तो प्रिंट नहीं हुआ। इनफैक्ट ये ऊपर चिपक गया था पेपर, जबकि उसको नीचे ट्रांसफ़र होना चाहिए था। मैं मशीन बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब DTF प्रिंटिंग करनी है और DTF प्रिंटिंग करने के लिए टेम्परेचर जो है 160 डिग्री 10 सेकंड्स के लिए करना होता है। तो इसके लिए मुझे मशीन बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको ठंडा करना पड़ेगा। 160 डिग्री के आसपास मैं इसको फिर से ऑन करूँगा। फिर ये DTF स्टिकर मैं आपको इसी फैब्रिक, इसी टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों जैसे हमने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के लिए, सब्लिमेशन पे इफ़ेक्ट आपने देखा था, डार्क कलर पे नहीं आया। और अब हम हमारी रबर प्रिंटिंग यानी कि DTF प्रिंटिंग जो स्टिकर हमारे पास है, इसको सेम जगह पर अब हम प्रिंट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 160 डिग्री टेम्परेचर 10 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। तो मेरा टेम्परेचर मशीन 160 डिग्री हो गया है और 60 टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे 50 आएगा मैं मशीन बंद करूँगा, हम इसको पैनल को अप कर लेंगे। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही 50 पे आएगा मैं मशीन अपनी बंद कर दूंगा। यानी कि मैंने 160 डिग्री पे इसको 10 सेकंड का हीट दिया है, टेम्परेचर दिया है। और अब मैं 20 सेकंड इसको ठंडा होने दूंगा। फिर मैं इसका ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको पील करके चेक करूंगा कि मेरा टी शर्ट ब्लैक के ऊपर प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अभी नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है, मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद जो आपको जानकारी मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो आपके लिए बहुत काम की है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही आपके काम की है। वो ये है कि मैंने जिस स्टिकर से ब्लैक के ऊपर प्रिंट किया था वो सब्लिमेशन स्टिकर था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ कि मेरी प्रिंटिंग है, मेरे कलर या मेरे टेक्नोलॉजी में कोई कमी है? तो सेम अगर आपने नोटिस किया था, मैंने 2 स्टिकर निकाले थे। एक स्टिकर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है और एक स्टिकर मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो इस स्टिकर को अब मैं वाइट गारमेंट के ऊपर प्रिंट करूँगा। तो अगेन सब्लिमेशन क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 60 सेकंड का हीट टाइम इसमें हमें देना होगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और मैंने स्टिकर जो कि वाइट गारमेंट के ऊपर सब्लिमेशन स्टिकर रख दिया है और इसको सेम प्रोसेस मैंने वाइट टी शर्ट लगा दिया है। हम इसको हीट देंगे और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों मेरी मशीन का टेम्परेचर 180 डिग्री हो गया है, मैंने पैनल बंद कर दिया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी अब क्या रहता है रिजल्ट। दोस्तों काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है और सेम प्रोसेस हमने यूज़ किया है जो ब्लैक टी शर्ट के साथ किया था, अभी वाइट गारमेंट के साथ किया है और ये बीप हो गया है। चेक करते हैं क्या रिजल्ट है इस बार। ओह वाओ, इस बार प्रिंटिंग आ गई है। यानी कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग सिर्फ लाइट कलर गारमेंट, वाइट कलर के गारमेंट्स पे होता है, डार्क कलर के गारमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ब्लैक टी शर्ट प्रिंट किया जिसके ऊपर हमने पहले सब्लिमेशन प्रिंट किया था लेकिन प्रिंट नहीं आया, फिर हमने DTF स्टिकर प्रिंट किया है, एज वेल एज जैसे मैंने आपको दिखाया था हमने वाइट के ऊपर भी प्रिंटिंग किया ताकि ये प्रूव हो सके कि लाइट कलर गारमेंट के ऊपर सब्लिमेशन होती है, डार्क कलर गारमेंट के ऊपर सब्लिमेशन नहीं होती है। इसीलिए DTF मशीन इंडिया में आई। अब ये जैसे हमने प्रिंट किया था इसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर से हम ट्रांसपेरेंट पीस जो है पील कर देते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं अभी आप देखेंगे DTF प्रिंटिंग इसके ऊपर हो गई है। 160 डिग्री टेम्परेचर, 10 सेकंड का टाइम और 20 सेकंड उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद ही आप इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट स्टिकर है उसको पील करें। दूसरा मैंने आपको जो बताया था कि ब्लैक के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग नहीं होती है। मेरे कुछ भाई कोशिश करते रहते होंगे कि प्रिंटिंग नहीं हो रही, उनका प्रिंटर खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग सिर्फ लाइट कलर गारमेंट पे होती है। लाइट कलर गारमेंट यानी कि वाइट, लाइट ग्रे, येलो, स्काई ब्लू, ऑरेंज, इसके ऊपर आप प्रिंट करेंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग आती है। आपको एक और चीज बताता हूँ, DTF प्रिंटिंग आप किसी भी कलर के गारमेंट और किसी भी फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं।
लेकिन सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो है आपको लाइट कलर गारमेंट पे ही करने पड़ते हैं। एज वेल एज एक और खास चीज, कॉटन के ऊपर भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग नहीं होती। अगर 100% कॉटन है तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग 100% ट्रांसफर नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत खास बात है। अगर आप इस बिजनेस में हैं या इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें, जब भी आप फैब्रिक खरीदते हैं प्रिंटिंग के लिए तो वो प्योर कॉटन नहीं होना चाहिए अगर आप सब्लिमेशन यूज कर रहे हैं। अगर आप डीटीएफ प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्योर कॉटन भी खरीद सकते हैं। आपका जो कॉटन होना चाहिए उसमें 20% लाइक्रा मिक्स होगा, तभी उसके ऊपर सब्लिमेशन ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप परेशान होते रहेंगे, बार बार कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो प्रिंटिंग नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बताया सब्लिमेशन वर्सेस डीटीएफ प्रिंटिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, आपके मन में कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, या अपना फ़ोन नंबर छोड़ें, मैं आपसे फ़ोन करके बात करूंगा। थैंक यू।